अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। सो गाइस, हम आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जो है सुल्तान अलप अरसलान की। और सुल्तान अलप अरसलान को तो आप सब जानते होंगे, वो बहुत बड़े वॉरियर्स थे और बहुत ही अच्छे सुल्तान रहे हैं। और लोग उन्हें उनके बारे में ये तक कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 9 साल हुकूमत की है। सिर्फ 9 साल हुकूमत की है, आधी दुनिया पता कर ली थी। और अगर वो 9 साल और हुकूमत कर लेते तो वो पूरी दुनिया को फ़तह कर चुके होते। उनके बारे में ये बात कही जाती है। आपको तो ये पता ही होगा कि ये आखिर भतीजा किसके है? सुल्तान तुगरुल बेग सुल्जूकी का भतीजा है, बिल्कुल, चाली साहब का बेटा। और जिससे अल्लाह ताला ने काम लेना हो। हाँ, और इसने सबसे पहले जो है जो बाज़मतीनी थे उनको अपनी औकात याद दिलाई। इस तरीके से क्रिश्चियनिटी के जो बड़े बड़े अपने आप में जो शहंशाह थे, वो जो अपने लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, ज़्यादा उनके ऊपर इनका टैक्स का बोझ डालते थे और उनसे हर काम अपना फ्री में कराते थे। और ऐसे काफ़ी उनके साथ जिसको चाहे दिल किया कि लूट ली, किसी की इज़्ज़त लूट ली, किसी की कैसे किया, किसी का माल लूट लिया, किसी का क्या क्या किया। यानी कि हर तरह का जुल्म वो करते थे। जब सुल्तान अलप अरसलान अपनी ज़िंदगी में परवान चढ़ा और उसने जब इन चीज़ों को समझा, और ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी तलवार से ज़्यादा इसका दिमाग भी तेज़ था। और जितनी इसकी तलवार तेज़ थी उससे डबल इसका दिमाग भी तेज़ था। आज हम इसकी एक बहुत ही कमाल का फाइट सीन आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें ये पासिंदार की जंग जो आप लोगों ने देखी होगी कि ये हार चुके थे और यहाँ से ये सारे कमांडर भाग चुके थे, और किस तरह ये कमांडर अपना अपना आप दिखाने के लिए आगे आते हैं। इसका किस तरह से अपने आप में ये बड़ा बनता है कि यार मैं आता हूँ, इसके इंतजाम कैसे होते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। उसकी आँख में उन्होंने उसने मट्टी फेंकी है। Haydi aslanım उसे benim. नजर आना बंद। Haydi. ये Hasan'la değil mi adı? Onun gibi senin de gördüğün son yüz benimki olacak.
मेरे को शॉर्ट के सामने दिखना है कि यहाँ पर Şimdi gözlerime iyi bak. Yaktığım kor yalnız seni değil, tüm kefereyi kavuracak. अब देखो तुम लोगों ने क्या Kalleşçe öldürdüğünüz her Türk'ün intikamı misliyle alınacak. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! सो गाइस, ये थी एक बहुत ही कमाल वीडियो जिसमें इस तरफ एक तरफ सारे कमांडर्स थे और एक तरफ अलप अरसलान और उसके साथी निज़ामुल मुल्क और उसके भाई और उसके सारे वॉरियर्स उसके साथ थे। और एक कमाल फाइट सीन था जिससे पहले लड़ाई से पहले एक कमांडर एक तरफ से दूसरा और एक तरफ से एक दोनों दोनों ग्रुपों में से एक एक पहला आता है कि फाइट से पहले हुआ करता पता चलता था कि अपनी महारत दिखाते थे। हाँ, इससे पता चलता था कि यार कौन ज्यादा ताकतवर कौन ज्यादा था। जब ये जंग पुराने दौर में जब जंगें होती थी आपस में तो एक उधर से यानी कि एक मुखालिफ जो जंग के जो हैं वो जंग का दस्ता है उनमें से एक सबसे वो अपना पावरफुल बंदा जो कमांडर होता था उसे भेजते थे और एक उनकी बराबर में दूसरी तरफ से आता था। तो वो आपस में पहले जंग शुरू करने का यही तरीका था कि अपनी पावर को दिखाते थे कि कौन इस टाइम पावर में है। अपनी पावर में दिखाने के लिए वो एक दूसरों में से एक दूसरे को मारना होता था उन्हें। तो जब वो ख़त्म कर देते थे वो अपना कुछ जंगों में ऐसे भी होता था
کہ جب ایک کو مار دیا تو آپ پتہ چل جاتا تھا کہ یار اس جنگ میں یہ جو جیتے گا نا وہ پوری جنگ کا فاتح ہوگا، یہ بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن کئی دفعہ کئی جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے دو کمانڈر لڑے جاتے تھے، ایک جنگ کا آغاز ہوتا تھا، ایک بندے کو مار دیتے تھے، تو پھر آپس میں فوجیں ٹکراتی تھی اور پھر جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ اور پھر جب جو کمانڈر تھا جب تک نہیں مرتا تھا مخالف کا یا اپنا، تب تک وہ یا جھنڈا نہیں گرتا تھا، تب تک وہ نا فتح نہیں کہتے تھے ایک دوسرے، فتح کی آواز کوئی بھی نہیں لگتا تھا۔ تو اسلام میں یہی چیز ہے کہ جب تک دشمن کی کمر نہ ٹوٹ جائے تب تک قیدی نہیں بنایا جا سکتا اس سے۔ اسلام جنگ کو پسند پہلے تو نہیں کرتا، اور جب جنگ ہو جائے تو اسلام کہتا ہے کہ فضر بر رقاب، تو پھر گردنوں کو نشانہ بناؤ، پھر گردنوں کو دیکھو گردنیں کتنی گرتی ہیں زمین پر۔ تو پھر جنگ کا بھاگنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام میں جب جنگ میں اتر گئے ہیں نا تو پھر بھاگنا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ ایک مسلمان وارریئرس تھے اور سلطان تھے بہت اپنے طور کے، اور آج کے بھی ہیں، اگر وہ آج بھی ہوتے تو ایسے ہی ہوتے وہ۔ سو گائز، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔